हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? आदर्श परिवार में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो है हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है जिसमें अपन ग्रेविटेशन को डिस्कस करने वाले थे। तो आज लोग अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने कल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में अपन ने देख लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो अपन लोगों ने देख लिया था। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है, क्या वो लोग भी वो जो चीज़ें थी वो हम लोग भी पढ़ चुके हैं। तो आगे जो है आज जो है वो पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे और जो न्यूमेरिकल किस तरह से और आते हैं वो भी आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है लेक्चर्स की वो आपको मिलते रहे। अगर हम लोगों ने आपका कोई टेस्ट भी लिया तो भी वो आपके ऑनलाइन टेस्ट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग से जुड़े और जो बच्चा तैयारी कर रहा है नीट की और जेई की तो उनसे भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। आप ये उनको भी बता सकते हो कि हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है वो आप लोगों के लिए की है, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। जैसे सपोज करो हमारे पास और क्वेश्चन क्या आ सकता है, और क्वेश्चन अपने पास क्या आ सकता है वो देखने बच्चा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मुझे ये कहा गया कि कोई एक प्लैनेट है, ठीक है, कोई एक प्लैनेट है जिसका जो मास है वो अपने को कितना दे दिया गया है, वो मास अपने को दे दिया गया मान लो me है। कितना है? me है। इनिशियल में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से प्रक्षेप कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसने ये पूछा है कि बताओ कितनी वेलोसिटी आप इसको दो। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो मैंने मान ली है ये मैंने दे दी है RE और मैं इसको 3RE हाइट पर ले जाना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन को समझे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूँ, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यानी h हाइट पे चला जाए। किस हाइट पे चला जाए बच्चा? h हाइट पे, यानी 3R डिस्टेंस पे चला जाए। ठीक है, ये जो h हाइट है ये कितनी है मेरी? 3R है, यानी 3RE है ना, रेडियस का 3 गुना हाइट पे चला जाए। कितनी यहाँ पर मुझे इसको वेलोसिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल आते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको 3R यानी इसको 3RE हाइट पर फेंकना चाहता हूँ तो कितनी वेलोसिटी यहाँ पे मुझे देनी चाहिए इसको। ठीक है, तो बच्चा यहाँ से एक चीज़ अपन यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो ही वर्क पावर एनर्जी थ्योरम लगाना होता है। वो ही क्या लगाना होता है? वर्क पावर एनर्जी थ्योरम लगाना होता है। जैसे मान लो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर में काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या हम लोग ये वाली जो एनर्जी थ्योरम है क्या वो लगा सकते हैं? क्या बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखेंगे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देख लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मान लो इस पार्टिकल का जो मास है वो कितना दे रखा है? m दे रखा है। कितना दे रखा है? m, यानी एक अर्थ है जिसका जो मास है वो me है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? RE है। और मैं इस मास को यहाँ से प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ 3RE हाइट पे, तो मैं कितनी वेलोसिटी इसको दूँ, वेलोसिटी दूँ। तो इस तरह के जो सवाल है वो देखो कैसे करेंगे। हम लोग ये जानते हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो कितनी है बच्चा? हाफ m v0 का स्क्वायर, हाफ m v0 का स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल देखो, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो अपने को RE दे रखी है। कितनी दे रखी है? RE दे रखी है। तो हम लोग यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी चाहेंगे तो वो क्या लिखेंगे? इस तरीके से क्या लिखेंगे? हाफ GM me बट्टा में ये वाली डिस्टेंस कितनी की है बच्चा? RE की। ये वाली डिस्टेंस कितने की है? ये वाली जो डिस्टेंस है यानी ये जो हाइट है इन दोनों के बीच की, यानी इन दोनों मासेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है अपने को? RE दे रखी है। अब आप देखो जो अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो मास है यहाँ के रेस्ट पे आ जाएगा? क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 जानी है? बिल्कुल, जब ये यहाँ के रुक जाएगा तो हम लोग इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 मानेंगे। कितनी मानेंगे बच्चा? 0। बट अपनी क्या पोटेंशियल एनर्जी रहेगी फाइनल में? बिल्कुल, तो वो जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? GM इंटू में ME बट्टा में टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास? 4RE है। कितनी है बच्चा? 4RE है। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है? देखो ध्यान से,
अब देखो ये जो मास m है, ये m, ये m, ये m, ये सारे के सारे मासेज जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारे के सारे मासेज क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चा। तो जैसे ही कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, v0 स्क्वायर बट्टा में 2, v0 स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी है, GME बट्टा में RE इक्वल टू में यहाँ कितना दे रखा है, GME बट्टा में कितना आ जाएगा 4RE। ठीक है, अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, अब अपने क्या करेंगे, V0 बाई अगला जो है अपना क्या जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, वो देगा अपने को V0 स्क्वायर बट्टा में 2 इक्वल टू में V0 स्क्वायर बट्टा में 2 इक्वल टू में माइनस GME 4 ही है और उधर ले जाता हूँ इसको, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, यहाँ पर वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, देखा ध्यान से, माइनस GME बट्टा में 4RE प्लस GME बट्टा में RE। ठीक है क्या, अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, V0 स्क्वायर बट्टा में 2 4RE मैं ले लेता हूँ यहाँ पर LCM, तो यहाँ पर देखो 4RE से 4RE कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस यहाँ कितना आ गया GME प्लस RE से RE कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 GME। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, ये आ गई V0 स्क्वायर इक्वल टू में, ये ऊपर वाला कितना हो गया, ऊपर वाली जो अपनी वैल्यू है वो अपने को आ गई 3GME बट्टा में कितना आ जाएगा RE। तो यहाँ पर जो फाइनली अपनी वैल्यू है यानी V0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ कितनी बन जाएगी, रूट ऑफ अपनी बन जाएगी रूट ऑफ 3GME बट्टा में RE। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई क्या आप लोगों को ये बात समझ आई क्या कि हम लोग इस तरह के सवाल कैसे करते हैं। इस तरह के सवाल करने का बहुत आसान तरीका होता है कि आप वर्क पावर एनर्जी लगाओ, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्क पावर एनर्जी से सोल्व हो ही जाते हैं वैसे भी, है ना। तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी का यूज़ करते हैं। यहाँ बस जो चीज़ ध्यान में रखनी थी वो ये चीज़ में ध्यान में रखनी थी कि किस तरह हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को लगाते हैं, बस इतना देखना था। बाकी तो आसान ही सवाल था। आगे अगले वाले जो क्वेश्चन है, अगला वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। वो क्या है चीज़ है वो सुनना ध्यान से। मैं इससे पहले आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है वो समझना ध्यान से। मेन हेडिंग क्या है अपनी, हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो पोटेंशियल होता है, ये जो पोटेंशियल होता है यानी अपन जो विभव की बात करते हैं बच्चा, ये विभव क्या होता है, पोटेंशियल। व्हाट इज अ पोटेंशियल, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होता है यानी जो गुरुत्व विभव होता है वो वैसी ही बात है जैसा विद्युत विभव होता है। डजंट मैटर कि यहाँ अलग चीज़ होती है वहाँ अलग चीज़ होती है, दोनों सेम ही चीज़ होती है ना। तो वहाँ पर अपन लोग विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे 12th क्लास में, और यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं वो गुरुत्व विभव में क्या चीज़ होती है। अब गुरुत्व विभव का मतलब ये होता है कि किसी मास को आप इनफाइनाइट से लेके आते हो तो जितना वर्क डन करते हो वही तुम्हारा क्या होता है, सेम टू सेम वही चीज़ रहने वाली है। यहाँ पर भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसी मास को इनफाइनाइट से लाने के लिए जो तुम वर्क करते हो, ठीक है, किसी एकांक आवेश, जैसे वहाँ पर एकांक आवेश लाते हैं, यहाँ एकांक द्रव्यमान लाते हैं, तो एकांक द्रव्यमान को अनंत से लाने के लिए जो किया गया कार्य होता है, तो वही कार्य जो तुम्हारा है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, यानी विभव कहलाता है। तो इसके बारे में अपन ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल है वो वास्तविकता में आपने जो वर्क डन किया वो और जिस मास को तुम लेके आए हो वही तो है। अरे वही तो ये वैल्यू है। V बराबर क्या है, W/m होता है। V बराबर क्या होता है, W/m होता है बच्चा। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जो V की वैल्यू जो आती है क्या वो W/m है, और आपने जो वर्क किया वो क्या पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। कौन सी, यहाँ पर अपन ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं कि जो V है वो क्या हो सकता है, U के बराबर, यानी U इनिशियल माइनस U फाइनल जो तुम लगाते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ये जानते हैं कि Gm, मान लो आप अर्थ पे लेके आए, ठीक है, तो मान लो आप अर्थ पे लेके आए तो ये m ही हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा, m हो गया, ठीक है। बट्टा में अपन क्या लिख सकते हैं, जिसको तुम लेके आए वो आपका m0 हो गया, और जिसके पास लेके आए वो m ही हो गया, और बट्टा में क्या होता है r, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट्टा में अपन क्या कर देते हैं m, तो यहाँ से m0 यानी जिसको तुम लेके आए हो, तो यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -Gme बट्टा में r, ठीक है। अगर इसकी रेडियस अगर आ रही है, तो अगर इसकी रेडियस कैसी है, आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, -Gme बट्टा में कितना आ जाएगा बच्चा, re आ जाएगा।
तो यहाँ कोई अलग चीज़ें नहीं होती है, बिल्कुल सेम सी चीज़ें होती है। अब लोग अपन यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में तो पता चल गया कि V बराबर W/m0 होता है, तो हम लोग यहाँ पर इस W को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट्टा में हमने m0 किया तो हमारे पास जो V की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, माइनस में GME/r। ठीक है, अब हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पोटेंशियल होता है वो अपन बाहर और अंदर कैसे निकाल सकते हैं। मतलब अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पोटेंशियल निकालना है, जैसे मान लो ये m मास है, इस m मास के कारण r डिस्टेंस पे आप क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो, यानी इस p बिंदु पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो आपको करने का तरीका क्या होता है, सिंपल ही होता है, वही v में माइनस GM/r। तो यही तो मेथड है, और क्या करना है, जिसको लेके आ रहे हो उसमें क्या लगा दो, उसका भाग लगा दो। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में भाग लगता है इसका, किसका, जिसको तुम लेके आए, मान लो m0 मास को लेके आओ, तो इस मास के कारण यहाँ r डिस्टेंस पे अपना जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, माइनस का GM/r हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? अच्छा, इस तरह के और भी सवाल होते हैं, जैसे देखना ध्यान से, मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि कोई स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, ये मान लो आपके पास सर्किल है, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका जो मास है वो मैंने मान लिया me है, इससे r डिस्टेंस में, यानी यहाँ पर कोई p बिंदु मैंने रख दिया है, ये r डिस्टेंस पे। ठीक है, इस r डिस्टेंस में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। मुझे ये बताओ कि ये me मास है जिसकी रेडियस मैंने ले ली है, r ले ली है, यानी r ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अगर इसको r ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने r ले लिया और मैंने ये कह दिया है कि जो केस है, ये केस वो है जिसमें आपका जो r है वो लेस देन है किससे, r से। तो एक्चुअली मतलब ये हुआ कि आपकी जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन r है, स्मॉल r है, तो मतलब आप बाहर बैठे हो। तो अगर आपको इस p बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है तो तरीका क्या रहता है, इसको आप पॉइंट मास मान सकते हो। इसका सारा का जो मास है वो कहाँ रह रहा है, सेंटर पे। कहाँ रह रहा है, सेंटर पे रह रहा है। तो इस मास के कारण इस r डिस्टेंस पे आपका जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा v में माइनस GME/में। अगर इसका मास ऑफ me है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, GME/में कितना आ जाएगा बच्चा, r। GME/में कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस GME/में कितना आ जाएगा, स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, r है। तो हम लोग इसको एक पॉइंट मास मान सकते हैं। इस पॉइंट मास के कारण इस p बिंदु पर जो अपना पोटेंशियल आया है वो कितना आ गया, माइनस GME/में r आ जाएगा। ठीक है, ये तो बाहर की कंडीशन हुई ना, ये कहाँ की कंडीशन हुई, ये बाहर की कंडीशन हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो मैं कहाँ फाइंड करना चाहता हूँ, मैं ये वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। चलिए, अब अपन क्या चाहते हैं, अब अपन लोग ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है, अब जो अपन जो वैल्यू निकालना चाहते हैं, अब अपन विवो की अंदर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखना ध्यान से। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है अपनी, अब जो केस जो सेकंड रहा है अपना, जो केस नंबर जो सेकंड है वो है r लेस देन r की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है बच्चा, r लेस देन r वाली कंडीशन है। यानी अब जो मेरा जो पॉइंट है, यानी अगर ये जो टोटल रेडियस कितनी है, r है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पॉइंट हो वो मेरा यहाँ पॉइंट हो, यानी मैं यहाँ पर क्या निकालना चाहता हूँ, इस P पॉइंट पर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दे दी है मैंने, स्मॉल r दे दी है। कितनी डिस्टेंस दे दी है, स्मॉल r, यानी इस स्मॉल r पर जो मेरा विभव है वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि इस Q पे, इस यानी एक पॉइंट पर मुझे विभव अगर पता होगा तो दूसरे का निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। सिंगल पोटेंशियल तो तब निकलता है जब इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू अपने को क्या होती है, पता होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आप चीज़ एक ध्यान देखो, हम लोग ये जानते हैं कि यार जो अपने पास जो Eg की वैल्यू होती है वो अपन क्या लेते हैं, Gm/r², और जो अपना जो विभव होता है वो कितना होता है, Gm/R। ठीक है, तो अब लोग अगर इसको दोनों को डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पर अपनी जो Eg की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो अपने पास आ जाएगी। देखो यहाँ पर Gm/r² इनटू में r माइनस में Gm, तो Gm से Gm कैंसिल आउट हो गया, एक इससे कैंसिल आउट होगी ये वाली वैल्यू। तो Eg बराबर कितना आ गया, Eg बराबर आ गया माइनस ऑफ में v इंटू में E इंटू में r इक्वल टू में कितना आ जाएगा v।
कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या? ये देखो ये r बच गया, ये किससे मल्टीप्लाई होने गया, Eg के साथ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि जो v की जो वैल्यू होती है, यानी जो v होता है वो वेल डिफाइंड होता है किससे, माइनस ऑफ Eg इंटू में r। यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में e वेक्टर डॉट dr, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको, बिल्कुल। अगर ये जो dr है वो बहुत छोटा है आपका, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब अपन लोग ये देखते हैं कि ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे अपन लोग, ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे हम लोग। देखो तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मुझे एक पॉइंट पर विभव पता हो, यानी इस P पर मुझे विभव निकालना है तो इस पर पता होगा, तो इस पर जो विभव है यानी VQ जो है, VQ तो मुझे पता ही है कितना है, क्या R रेडियस पे या टोटल जो R रेडियस है वहां पर जो विभव है वो कितना आ जाएगा, GM बटा में कैपिटल R, GM बटा में कितना आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा जो स्फीयर है वहां पर अपनी जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी दिख रही है, माइनस में GM बटा R दिख रही है। तो यहाँ की वैल्यू अपने को पता है और यहाँ की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इस वाले फंडे को यूज में कर देते हैं। यहाँ पर आगे माइनस का साइन भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं कि VP माइनस में VQ इक्वल टू में माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे VP निकालना है तो VQ का वैल्यू मुझे पता है कितना, GM बटा में R इक्वल टू में माइनस ऑफ। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करता हूँ अंदर की तरफ, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो मैं निकाल ही चुका हूँ। ये बहुत नाइस सा फील्ड अपन ने वैल्यू निकाली थी कितनी, GM स्मॉल r बट्टा में कैपिटल R क्यूब। क्या ये अपन लोग निकाल चुके हैं क्या? ये किसी r बिंदु है यानी r दूरी पर अपन क्या ये वैल्यू निकाल चुके हैं क्या? बिल्कुल, ये वैल्यू अपने को पता होती है और इसकी सहायता से अपन GFI भी तो निकालते हैं, GFI तो होती है, लेकिन वहां पर अपन जो g की वैल्यू होती है स्मॉल g, क्या वो भी निकाल पाते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। और आज अपन क्या निकालेंगे, इसी फॉर्मूले की मदद से v की वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, e की वैल्यू रख देते हैं। क्या होती है e की वैल्यू, GM स्मॉल r बट्टा में कैपिटल R का क्यूब इंटू में यहाँ पर dr आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट की बात करते हैं। लिमिट देखो ध्यान से, क्या ये P बिंदु पहले से ही कहाँ बैठा है, क्या ये P बिंदु पहले से R डिस्टेंस पे बैठा है और उसके बाद फाइनल जो जा रहा है क्या वो कैपिटल R पे जा रहा है क्या? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल रीडिंग दे देते हैं स्मॉल r और कैपिटल जो बड़ी रीडिंग है वो कितनी आ जाएगी, कैपिटल R आ जाएगी। तो हम लोग इसको फटाफट अब सोल्व कर लेते हैं, VP की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आ जाएगा GM बट्टा में R इक्वल टू में, यहाँ अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, माइनस को बाहर पड़ा रहने दो, यहाँ पर वैल्यू आ गई GM R बट्टा में R स्क्वायर बट्टा में 2R का क्यूब, ठीक है। और यहाँ जो लिमिट लगाऊं, यहाँ लिमिट क्या लगा सकता हूँ, स्मॉल r से अब कैपिटल R, ठीक है क्या। अच्छा तो यहाँ पर फटाफट वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, ये आ जाएगी VP प्लस में GM बट्टा में R इक्वल टू में माइनस ऑफ GM, ये आ जाएगा R स्क्वायर बट्टा में, माइनस तो चल ही रहा था है ना, इस माइनस को एक बार बाहर रखो सारे के सारे को। यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, GM R स्क्वायर अपॉन में 2R क्यूब, और यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ में GM स्मॉल r स्क्वायर बट्टा में 2R का क्यूब। ये पास अपने पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो VP बराबर जो आएगा वो प्लस में GM इक्वल टू में माइनस GM R स्क्वायर बट्टा में 2R क्यूब, माइनस में GM R स्क्वायर बट्टा में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2R का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो VP आएगा वो कितना आ जाएगा, VP GM बट्टा में R, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पर देखो अब अपन क्या करेंगे, माइनस को अंदर लेके चले जाते हैं। माइनस अगर बाहर आ जाता है यानी ये तो माइनस था ही, ठीक है, इसका तो ये माइनस हो ही गया था, और फिर वो ये जो माइनस है ये पूरा ही टोटली अंदर बाहर चल रहा है, ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। ये लिमिट वाला माइनस है, ठीक है, ये लिमिट वाला माइनस आ गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस तो बाहर चल ही रहा है तो GM बट्टा में यहाँ पर आ जाएगा 2 कैपिटल R, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस में GM R स्क्वायर बट्टा में 2R का क्यूब। इसको उधर लेके चले जाओ तो VP बराबर आ जाएगा माइनस में ये GM बट्टा में 2R, ये माइनस GM, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 3GM बट्टा में 2R माइनस ऑफ यहाँ आ जाएगा GM R स्क्वायर बट्टा में 2R का क्यूब। एक काम करो यहाँ से कॉमन ले लो माइनस और बाहर देखो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो VP की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस में
GM बट्टा में क्या 2R कॉमन ले लेंगे क्या, माइनस में GM बट्टा में क्या ले लेंगे 2R बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, यही बच रही क्या देखो। और बट्टा में क्या है, बट्टा में क्या है, नीचे R स्क्वायर तो था ही, यहाँ से अगर आप R कॉमन ले लो तो नीचे तो R स्क्वायर था ही, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में GM बट्टा में 2R क्यूब इक्वल टू में 3R स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल r स्क्वायर। ये अपने पास VP की वैल्यू आ जाएगी बच्चा। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगली क्लास में अपन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।